अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम खसूसी तौर पर हम कर रहे हैं जैतून के हवाले से। अल्लाह पाक ने इस फल की कसम खाई है कुरान में और 5 मरतबा कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ सूरतों में इसका ज़िक्र आया है। जैतून का आया है, इंजीर का आया है, अनार का आया है, अंगूर का आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कुरान पाक के मुख्तलिफ इसमें जैतून को सर्च कर रहा था तो 5 मकामात पर जैतून का जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया है। एक जगह पर इसके दरख्त को बाबरकत दरख्त जो है वो कहा है कि जैतून के बाबरकत दरख्त का तेल उससे दिया जो जल रहा था उसका जिक्र है। तो आज हम बात करेंगे जैतून की। जैतून किन इलाकों में काश्त हो सकता है, किस ज़मीन में काश्त हो सकता है, किस मौसम में काश्त हो सकता है। 1 एकड़ जैतून आप अगर काश्त करते हैं तो कितना फ़ायदा आपको दे सकता है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता, पता ही नहीं है। बल्कि जब मैंने इसको नहीं देखा था तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि जैतून का दरख्त है, पौधा है या क्या है। ये मेरे पीछे आपको अभी मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जैतून है जी। और जैतून का हम आपको अभी फल भी दिखाते हैं। इसकी जो नर्सरी है उसके हवाले से भी बात करेंगे, इसकी जो कलमें होती हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे और सबसे अहम चीज़ कि आप जैतून से कितनी चीज़ें बना सकते हैं। अचार, मुरब्बा, बिस्किट, बर्फ़ी, कहवा और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैतून का तेल और साथ इसके जो चिप्स और पापड़ वगैरह जो हैं वो बन सकते हैं। इसके पाउडर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बन सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा भी सकते हैं कि हमारे भावलपुर के एक काश्तकार ने, जिनके फार्म पे मैं अभी आज पहुंचा हूं, उन्होंने अपने ही इस फार्म से चंद 100 पौधों की मदद से उन्होंने अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अल्लाह वाला ऑलिव फ्रूट फार्म जो है 13 BC मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुदस्सिर भाई से, जिनका एक ये इनिशिएटिव था, जिन्होंने सबसे पहले इसको काश्त किया और फिर हुकूमत तक ये बात पहुंची और हुकूमत ने अभी इनके साथ मिलके कुछ, मेरे ख्याल में कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो लगाई हैं। उसके ऊपर भी ज़रा चल के बात करते हैं। मुदस्सिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन जब हम आपसे प्रोग्राम करते हैं तो लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि जैतून के हवाले से ज़्यादा जाना जाए। तो ये फरमाइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितने पौधे आपके पास टोटल हैं और कितनों पर इस वक्त फल लगा हुआ है? इस वक्त मेरे पास लशारी साहब 350 पौधे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15 वैरायटी लगी हुई है। मेरे पास 5 वैरायटियों पे फल आया हुआ है तकरीबन कोई 5 साल बाद। तो बाकी फल आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अरसा आपने, कब से ये पौधे लगाना शुरू किया और ज़मीन का इंतखाब कैसा किया? ये मैंने 2013 में शुरू किया था। चंद पौधे लगाए थे मैंने, 10 पौधे लगाए थे, 3 वैरायटियाँ 2013 में। वो 3 वैरायटियों पे फुल फ्रूट आया हुआ है। उसके बाद मैंने बाकी पौधे लगाए हुए हैं। कोई अभी पिछले साल 150 पौधा गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है मेरी तरफ, जो ट्रायल बेस पे, जनूबी पंजाब के ट्रायल बेस के लिए। तो उसमें से जो 5 वैरायटियाँ ऐसी हैं जिस पे मेरे पास फ्रूट लगा हुआ है। तो ज़मीन मेरे पास अच्छी नहीं थी, वो बंजर ज़मीन थी जिस पे कोई चीज़ नहीं होती। पानी नहीं था मेरे पास, पानी नीचे से हमने ट्यूबवेल का निकाला है, वो भी 4300 TDS का पानी है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पहला बंदा मैं हूँ जिसने बंजर ज़मीन और कड़वे पानी पे इसको काश्त किया है। अच्छा, बंजर ज़मीन और कड़वे पानी पे इसको काश्त किया है। ज़रा मैं चाहता हूँ कि इसके साथ अगर आप चलें, ये थोड़ा सा वैरायटीज़ के हवाले से भी हम बता दें अपने लोगों को। सर, ये वैरायटी ये जो है ये कौन सी है इस वक्त? ये कुरोनी की वैरायटी है, बेसिकली ऑयल वैरायटी है ये। और ये हमारे जनूबी पंजाब में कामयाब तरीन वैरायटी है। कुरोनी की, अरबोक्यूना, दोनों ऑयल की वैरायटी है। और पिछले साल इसमें से ऑयल हमने 13% के हिसाब से ऑयल निकाला था। बरानी चकवाल की भी एवरेज तकरीबन ऐसी ही है जो रिसर्च सेंटर है, और हमारा यहाँ भावलपुर का भी ऐसे ही है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, भावलपुर में कहीं रेतली ज़मीन है, कहीं पक्के वट की ज़मीन है, कहीं बहुत सख्त है, कहीं नरम है, कहीं मैरा है। तो सबसे ज़्यादा किस ज़मीन में ये काश्त हो सकता है और इसकी जो मौसम है काश्त का, उसके हवाले से भी थोड़ा हम चाह रहे हैं कि ऐसे शुरू से हों तो फिर इसके आखिर में मार्केटिंग और प्रोडक्ट सक जाएं। जी, ये तकरीबन हर तरह की ज़मीन में हो सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है और उसमें फरमाया अल्लाह ने, वला शर्किया वला गरबिया, न मशरक़ का है न मगरब का है। तो हर तरह की ज़मीन में हो सकता है।
और इसको पानी भी कम चाहिए। और अभी मौसम शुरू हो गया है इसके लगाने का, तो ये 10वें महीने में ज़्यादातर काश्त होता है और फिर तीसरे महीने में जाके, तो उस वक्त ये पौधे मिल जाते हैं। लोग लगाएं हर तरह की ज़मीन। मैं आपको बता रहा हूँ, कड़वे पानी पे ये काश्त कर लिया, कड़वे पे हो गया। सबसे हमारी जो कामयाबी है वो यही है कि हमारे पास नहर का पानी जनूबी पंजाब में कम है, हमारे पास वैसे नहीं हमें मिलता जो है अभी, तो नीचे वाला पानी निकालें, उसके ऊपर आप लगा लें और अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि कितनी वैरायटीज़ आपने यहाँ पर ट्राई की, कितनी वैरायटीज़ और कौन कौन सी वैरायटीज़ कामयाब हो गई और कौन सी वैरायटीज़ थी जिन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया? मैंने यहाँ 15 वैरायटी लगी हुई है मेरे फार्म पे, जिसमें से 5 वैरायटीज़ जो हैं वो फुल फल दे रही हैं। उसमें कोरोनिकी है, अरबोक्यूना है, ये आयल की वैरायटीज़ हैं, और कोरिटीना है, बारी वन, गैमलिक है, आटोबराटिंका है। तो ये वैरायटीज़ जो हैं इनके ऊपर फल आ गया है। बाकी वैरायटीज़ वो लेट हैं, अभी उन पे फल आया नहीं है। वो 5 साल हो गए हैं, बाकी लगी हुई है मेरे पास। जरबोई है और आस्कोलाना है, फ्रंटियो है, ये वाली वैरायटीज़ अभी इस पे फल नहीं आया। तो जो फल इसका चकवाल में आता है या जो इसके असल मतलब बताए जाते हैं कि जो इलाके हैं जहाँ पर जैतून होता है, जो एक पौधे पे फल लगता है, उसका जो टेस्ट वहाँ पर होता है और उसका साइज़ और उसका कलर वहाँ पर होता है, क्या भावलपुर और सराइकी बेल्ट में, रूही चौलिस्तान, रहीमियार, भावलनगर, इन इलाकों में लगाया जाए तो उससे फ़र्क होगा साइज़ में, कलर में, टेस्ट में और वज़न में, कि ऐसा ही होगा? नहीं, वो कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो चकवाल जहाँ इंस्टीट्यूट है, तो उनका जो एवरेज आती है वो 11% थी, पिछले साल उन्होंने निकाली थी ना तेल की। तो मैंने पिछले साल इसी फल कोरोनिकी का तेल निकलवाया था, तो यहाँ से 13% आई थी। ये उससे ज़्यादा अच्छा था और ये आगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर हम, क्योंकि ये बेसिकली कम पानी का पौधा है, हमारे पास पानी है नहीं, तो थोड़ा सा हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है इसको, ज़रा इसकी निगहदाश्त थोड़ी सी करने की ज़रूरत है। तो हमारा आयल, मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब में आयल की रेशो वहाँ से पहाड़ी इलाके से ज़्यादा होगी। जनूबी पंजाब में ऑयल की रेशो जो है वो ज़्यादा होगी। और इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो ये फल जी इस पे लगा हुआ है, मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं और गुच्छों की शक्ल में जो है वो इस वक्त लग रहा है। बड़े साइज़ का भी है, उसके लिए उसका पर्पज़ अलहदा है, छोटे साइज़ का है तो उसका पर्पज़ अलहदा है। अच्छा मुदस्सिर भाई, एक और चीज़, कितने अरसे में ये बाग जो है पौधा तैयार हो जाता है? ये जहाँ हम खड़े हैं ये 2013 में मैंने काश्त किया था सबसे पहले। अच्छा। 7 साल के ये पौधे हैं, 5 साल बाद इनकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, जो वैरायटीज़ फ्रूट वाली जनूबी पंजाब के लिए मैंने आपको बताई है उस पर। तो उसके बाद 10 साल में तकरीबन ये जवान होता है, फिर 1000 साल तक फल देता है। 1000 साल तक? ये जी बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि जैतून का पौधा 1000 साल तक फल दे सकता है और यकीनन ऐसा कोई भी और पौधा नहीं होगा जो 1000 साल तक फल दे। आखिर में ये बताइएगा इस जंग के आखिर में कि अगर ये पौधा आप काश्त करते हैं और ये फल लगता है तो इसको कौन कौन सी बीमारी लग सकती है और कौन सा कोई स्प्रे या कोई नीचे की इसको पौधे के लिए, कोई ताकत के लिए कोई चीज़ क्या करते हैं? इसमें अभी तक तो कोई ऐसी बीमारी का कोई इशू नहीं है। ये बहुत सख्त जान पौधा है, तो बीमारी इस पे आती नहीं। अपनी तो कोई भी बीमारी इसमें नहीं है। बाहर से जैसे हमारी कपास की कोई बीमारी वो आ जाती है, उस पर हल्का फुल्का कोई स्प्रे एंटीबायोटिक कर दें आप। और नीचे खाद की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साल में 2 दफ़ा आप इसको गोबर की खाद दे दें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की खाद दे दें 1 दफ़ा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, हाँ जी, ये सरवाइव कर जाता है। मुदस्सिर भाई जैसे बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने जितने प्रोडक्ट्स इससे तैयार किए हैं ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं पहले यहीं पे, और उसके बाद जाएंगे जहां इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है। आपको दिखाते हैं कि कितनी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से इसके ऊपर बात करें, जो माहिरीन हैं उनसे इसके ऊपर बात करें कि इनको इस तरह के अगर लोगों को हुकूमत सपोर्ट करती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज जैतून की बागात के हवाले से, जैतून की फार्मिंग कैसे की जाए, उसके लिए कितना अभी हम बात करेंगे कि जो नई वैरायटीज़ यहाँ पर आई हैं, गवर्नमेंट ने दी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। मुदस्सिर भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने जो वैरायटीज़ दी हैं ये उनके पौधे हैं और कैसा, मतलब कहाँ से ये मंगवाए गए हैं? ये गवर्नमेंट ने 10 वैरायटियाँ लगाई हैं पिछले साल मेरे ट्रायल बेस से, जनूबी पंजाब का ट्रायल बेस के लिए। तो
तो उसमें जो 5 वैरायटियाँ हैं वो इस 10 में से 5 ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई हैं, फ्रूटिंग पे हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। दूसरी बाकी ये 1 साल का पौधा है, ये आप देख लें पेंडोलिनो, इसकी ग्रोथ देख लें इधर कड़वे पानी पर कि ये तकरीबन कोई 2.5-3 फुट का हो गया है। तकरीबन ये 8 माह का पौधा है। अच्छा जी, ये 8 माह का पौधा है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर 1 एकड़ में हमारे आम लोग जो हैं काश्तकार वो पूछ रहे होते हैं कि कितना खर्चा हो जाएगा 1 एकड़ में, सबसे अहम बात जो आपने की नाज़रीन, जो सबसे अहम बात मुदस्सिर भाई ने की कि ये कड़वे और खारे पानी पे आराम से हो जाता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर भी ये हो जाता है, ऐसे ना। तो 1 एकड़ में कितने पौधे रिकमेंड करते हैं और कितना खर्चा है इनको काश्त करने पे और फिर इनको खाद पानी देने पे? कोई इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे आम रूटीन में बाग हम लगाते हैं खर्चा उतना ही है। तो 1 एकड़ में तकरीबन 15 बाई 15 पे आप लगाएंगे तो आपके 160-65 पौधे लगेंगे। तो सिर्फ पौधों की कीमत है, बाज़ार से अगर आप नर्सरी से लें 2-3 साल का भी पौधा मिल जाता है, और 300-350 का पौधा मिल जाता है रिटेल में। और गवर्नमेंट चकवाल में गवर्नमेंट फ्री दे रही है पौधे ना, कुछ रीजन के लिए, भावलपुर नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट शायद 5 साल बाद वो भावलपुर के लिए भी सब्सिडी पे दें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके अभी भी देने चाहिए। कुछ ट्रायल ज़्यादा लोगों को लगवाने चाहिए। यहाँ चोलिस्तान में हमारे कोई 65 लाख एकड़ रकबा वीरान बंजर पड़ा हुआ है, वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट अगर पानी की सहूलत दे दे ट्यूबवेल के नीचे से और पौधे दे दें तो मेरा ख्याल है पूरा चोलिस्तान हमारा सरसब्ज हो सकता है जैतून के से। पूरा चोलिस्तान जैतून से सरसब्ज हो सकता है और अच्छा कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जो आप बिलियंस रुपए जो है वो आप जैतून के तेल की इंपोर्ट पे और बिलियन डॉलर्स जो आप खुर्दनी तेल के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है। अभी चलते हैं ज़रा, जो मुदस्सिर भाई ने प्रोडक्ट बनाए हैं इससे आप देखकर यकीनन हैरान रह जाएंगे कि एक टीले के ऊपर बैठा बंदा, बिल्कुल देहात के अंदर बैठा हुआ एक बंदा, किस तरह उसके माइंड में ये चीज़ आती है। और मेरे ख्याल में 150-200 पौधा है अभी आपके पास, 150-200 पौधे से इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी तैयार कर लेता है और हैरान कुन उसके नताइज होते हैं। उसके ऊपर ज़रा चल के बात करते हैं, स्टॉल पे जाते हैं, आपको मज़ेदार सी चीज़ें जो हैं जैतून की बनी हुई चीज़ें वो दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, स्टॉल पे जाने से पहले हमने ये देखा कि पानी का एक इशू है, पानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। मुदस्सिर भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है और ये आपने कितने इंच का बोर किया हुआ है और इससे पानी की फराहमी कैसे कर रहे हैं? ये पानी का इशू आपको पता है, जनूबी पंजाब में सारा पानी की तकसीम ठीक नहीं है और हमें पानी नहर का मिलता नहीं है। ज़मीन का पानी हमारा कड़वा है। ये 120 फुट पे मैंने बोर किया हुआ है, 2 इंची पानी की सप्लाई है ये। इसी पे मैं अपना पूरा बाग पालता हूँ 3 एकड़ का। तो इसमें सबमर्सिबल पंप लगाया हुआ है मैंने, ड्रिप इरिगेशन भी की हुई है, लेकिन वो उसका क्योंकि नमकियात बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमें ज़रा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ती हैं उसको पौधों की ग्रोथ के लिए। तो अगर इसमें 600 फुट तक पानी बोर हो जाए यहाँ 600 फुट पे और सब सोलर पे टरबाइन लग जाए तो ये पूरा चोलिस्तान हमारा आबाद हो सकता है नहर के पानी के बगैर। तो ये 600 फुट पे पानी अच्छा है? 600 फुट पे पानी बहुत अच्छा है। 400-450 TDS है। अभी मेरा इस पानी का TDS 4700 है, बहुत डिफरेंट है। अच्छा जी, इस पानी का जो इन्होंने पंप लगाया हुआ है जो 150 फुट पे 150 फुट पे 120 फुट पे ये लगाया हुआ है, इसका TDS 4500 है और जो अगर 600 फुट पे जाएंगे तो उसका TDS जो है वो 450 TDS है उसका, और नहर का पानी से भी बेहतर वो पानी है। अगर हुकूमत हमारे काश्तकारों को यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी को देती है, कुछ सहूलत देती है कि जो सोलर के ऊपर टर्बाइंस लगा के देती है तो वो ज़ाहिरी बात है उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल अभी चलते हैं स्टॉल के ऊपर और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हमने आपको दिखाया जैतून का बाग और जैतून के पौधे, जैतून का फल। अभी उस फल से जो चीज़ यहाँ पर बनाई गई है उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के अचार हैं, मुरब्बा जात हैं, सिरका है, तेल है, गुड़ है, बर्फ़ी है, बिस्किट हैं। अच्छा मुदस्सिर भी बताइएगा कितने प्रोडक्ट्स आपने तैयार किए हैं जैतून से? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैतून के कोई 15 प्रोडक्ट मेरे तैयार हो गए हैं जो मार्केट में भी आ रहे हैं और ये आउटलेट मैंने अपना बनाया हुआ है इधर।
और बाकी उससे आगे जितनी मर्जी चीज़ें बना सकते हैं आप, उसके पाउडर से, उसके ऑयल से, जितनी भी आप चाहें। 2 क्लासों में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, अल जैतूनिया के नाम से, 29 और 30 क्लास में। तो उसमें तकरीबन 100 प्रोडक्ट मैं खुद तैयार कर सकता हूँ अपने। तो अभी तक कौन कौन सी चीज़ें आप तैयार कर चुके हैं? जैतून का अचार, जैतून का मुरब्बा, उसका कहवा ग्रीन टी, और उसमें जो अभी हमने रिसेंटली किया है कमर्शियल बेस पे जैतून का सिरका। जैतून का सिरका पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने तैयार किया है और कमर्शियल बेस पे तैयार किया है। अगर तो ऑयल है उसका, उसके बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। बर्फ़ी बनाते हैं उसमें, बेकरी आइटम में, और बिस्किट है, और उसमें हमने पिछले मैंने टॉफ़ी बनाई थी, कैंडी, मतलब लोकल बेस पे ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने वो पसंद की है उसमें। और सारी, और जितनी प्रोडक्ट हैं वो तकरीबन सारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। सारे ऑर्गेनिक हैं। हम अपने नाज़रीन को दिखा भी दें कि ये जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि बादाम भी हैं। इसको ज़रा खोलिएगा, इसमें ये क्या चीज़ है? ये जी मुरब्बा है जैतून का, और इसके अंदर बादाम डाला हुआ है। जैतून का मुरब्बा है, और इसमें हर जैतून में जो है उसकी गुठली निकाल ली गई है। गुठली निकाल के उसमें बादाम जो है वो इसको दिया गया है। ये देखें, ये एक नई चीज़, ये प्योर मतलब जैतून जो लोग खाना और ऑर्गेनिक, जो शुगर के मरीज पेशेंट भी खा सकते हैं, स्पेशली बनाया शुगर के पेशेंट के लिए, ये वाली चीज़। और साथ इसमें फिर ये आगे जैतून का मुरब्बा ही है, और इसके अंदर शहद डाला हुआ है, हनी। और जो मीठे में पसंद करते हैं लोग तो उसमें शहद डाल दिया चीनी की बजाय, कि चीनी की बजाय आप शहद, खालस शहद जंगल का जो है वो लेके उसमें डाला हुआ है। जैतून और शहद दोनों चीज़ें। ये आप घर में बना रहे हैं? ये सारा चीज़ें घर में बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये साथ उसके मेरे ख्याल में अचार है। जैतून का अचार है, 2-3 किस्म का अचार है हमारे पास। ये जैतून का अचार जैतून के ऑयल में है, फिर जैतून का अचार सरसों के ऑयल में है, फिर जैतून का अचार जो है वो उसमें बगैर गुठली के है, इसकी गुठली निकाली हुई है, फिर गुठली वाला भी है। ऐसे मुख्तलिफ किस्म का है, उसमें विनीगर में भी है। बिल्कुल ठीक है जी। और ये ऑयल हो गया। ऑयल है, ये कौन सा ऑयल है? ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक ऑयल है। ये इसका ऑयल, पैकिंग, हर चीज़ हमारी पाकिस्तान की है, ये मैंने खुद की है। तो ये डाई बनवाई है हमने प्लास्टिक की बोतल की। अभी हम इसको अच्छे आगे जा रहे हैं कि शीशे की बोतल में इसको लेके आ रहे हैं अभी नेक्स्ट इसमें। कितना फ़ायदेमंद है ये ऑयल लोगों के लिए? ये क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जैतून की कसम खाई है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैतून में 70 बीमारियों का इलाज है। और हमारे पास, हमें तो 70 बीमारियों का भी पता नहीं है। तो जिस मकसद के लिए भी जैतून को आप खाते हैं वो उसी बीमारी का इलाज है। इसको ज़रा खोलिएगा। ये जी गुड़ के जो शौकीन है और साथ में जैतून भी पसंद करते हैं, तो जैतून का जो है वो गुड़, ये देखें जी, ये इन्होंने मुदस्सर भाई ने बनाया है जैतून का गुड़। ये भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। इसका कलर इसलिए ज़रा थोड़ा सा है कि इसमें हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। जैसे रंग काट हमारे उसमें कहते हैं कि जी रंग काट है। और साथ में साथ ये बिस्किट जो हैं वो अगले दिन मैंने इनको टेस्ट भी किया। ये भी हम खोल के ज़रा दिखा दें। वो कि थोड़े से मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये जी ये जैतून के बिस्किट हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर हम छोटे छोटे पैमाने पर करें और हुकूमत हमारी सपोर्ट कर रही हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। और मुदस्सर भाई ये क्या है? ये जैतून के पत्ते हैं, लीव्स, उनको खुश किया हुआ है, उनका ग्रीन टी कहवा बनाते हैं इससे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और अचार, मुरब्बा, ऑयल, सिरका, पत्ते, गोल्ड, बर्फ़ी, बिस्किट, ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का यह है कि अच्छा इंटरप्रेन्योरशिप है। इससे आप अच्छा रोज़गार भी कमा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के हम इस प्रोग्राम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी थोड़ा सा बात करें, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से भी बात करें, और जो माहिरीन हैं कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें कि जैतून और जैतून की जो आगे बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको हुकूमत जो है वो कितनी सपोर्ट करती है और किस तरह आगे लेकर जाती है। मुदस्सर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैतून जिसका जिक्र कुरान में 5 बार किया गया है और अल्लाह ने जैतून की कसम खाई है, तो यकीनन वो शिफा है लोगों के लिए उसमें, और उससे जो चीज़ें बनती हैं उसमें भी यकीनन शिफा है। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ा सा मार्केटिंग के हवाले से भी बात करेंगे, और सरकार इसके लिए जो है वो हुकूमत क्या कर रही है और क्या करना चाहती है उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं जैतून के हवाले से, और अभी हमने आपको बाग भी दिखाया
उसका फल, उसकी काश्त के हवाले से जो काश्तकार की राय थी, जो उसका तजर्बा था, वो हमने आपको बताया और उसने जो प्रोडक्ट्स तैयार की हुई थी वो भी हमने आपको दिखाई। अभी मैं पहुंचा हूं हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बहावलपुर का है यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप होने जा रहा है, उसी के ऊपर बात करेंगे। और जैतून का जो है वो कितना मुस्तकबिल है जनूबी पंजाब सराइकी वसेब में, पाकिस्तान में। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस इंस्टीट्यूट के सरबराह जनाब डॉक्टर इखलाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हमने जैतून के ऊपर बात की, जैतून का बाग भी अपने नाज़रीन को दिखाया, क्या सिचुएशन है इस वक्त जैतून का, कितना पोटेंशल है बहावलपुर में, बहावलपुर डिवीजन में, साउथ पंजाब में कैसा पोटेंशल है? इसमें यूं है कि भी जैतून का पिछले साल जो हमने इन्हीं आर्चर्ड्स का जो फ्रूट है वो एनालिसिस किया, उसके बाद उसके जो है ना ऑयल रिकवरी चेक की, तो ऑयल रिकवरी में ये 14 से 18% के दरमियान में रही। तो ये एक ऐसा समझ लें कि बड़ा एनकरेजिंग रिजल्ट है कि हमारा यहाँ का साउथ पंजाब का जहाँ पे हमारा फोकस ही ऑलरेडी जा रहा है कि भी अनकल्टिवेटेड एरियाज़ को हम कल्टीवेशन में लाएं। ख़ासतौर पे ये चोलिस्तान का एरिया हो गया या डेरा गाजी खान का मगरबी बेल्ट हो गया, जिसमें ये को सुलेमान पहाड़ की पट्टी हो गई या उसके दामन का एरिया हो गया। तो ये हमारे जो अनप्रोडक्टिव लैंड ऐसे बैरन पड़ी हुई है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इस पे रिसर्च मज़ीद एनहांस करें और इसको कल्टीवेशन में ले आएँ, और कल्टीवेशन ऐसी क्रॉप्स की जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हों, उनमें जैतून जो है ना इंतहाई टॉप पे है। आपको मालूम है कि हम कितना ऑयल जो है ना इंपोर्ट करते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, तो इस तरह हमारा जो है इंपोर्ट का जो बजट है ना वो कम हो जाएगा और अपनी प्रोडक्शन जो है ना शुरू हो जाएगी। और ये पहले एक अजीब सी मिथ थी कि भी यहाँ पे ऑलिव नहीं हो सकता क्योंकि ये लो चिल्ड प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पे चोलिस्तान की पट्टी में टेम्परेचर हमारा जो है ये 0 तक चला जाता है, बाज़ औक़ात बिलो 0 भी जाता है। तो इस तरह उसकी जो है ना पोटेंशियल जो है ना बहुत अच्छा मिल सकता है। पहले ये था कि भी लोग कहते थे कि इसकी फ्लावरिंग नहीं होती, अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो अब ये जो आप फ्रूट दे के आए हैं तो ऐसे थोड़ी लग गया, आफ्टर फ्लावरिंग लगा है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब नलीफाइड हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ये इंतहाई जो है ना एरिया सक्सेसफुल रहेगा और हम डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हैं इसकी क्रॉपिंग में। ना सिर्फ क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सर उन 7 क्रॉप्स में? जी, उनमें 7 क्रॉप्स में ऑलिव, डेट पाम, गुआवा, सिट्रस के जो है ना हमारे छोटे साइज के पत्ते वाले जितनी भी जो है ना स्पीशीज हैं उनमें, हाँ, और इसके अलावा हमारा पीच है ख़ास तौर पे, वो बहुत अच्छे रिजल्ट इस एरिया में दे रहा है। तो जहाँ जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स लगे हैं उनका फ्रूटिंग तक बेटर रिजल्ट है। तो इस तरह हमारा जो है ना सी पैक के हवाले से अगर देखें तो हमारा बेर फ्रूट इंतहाई स्वीट और न्यूट्रिशन के हिसाब से टॉप पे है। तो ये चाइना हमारा इसमें काउंटर पार्ट बन सकता है कि हमारा फ्रूट यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट हो, उनको चाइना चला जाए। तो इस तरह की हाई वैल्यू क्रॉप्स जिनमें वाटर रिक्वायरमेंट इंतहाई कम है और ब्रैकिश वाटर पे हो सकती है, सॉइल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भी वो इंतहाई जो है ना ऐसा समझ लें कि भी ब्रैकिश सॉइल्स हैं, वहाँ पे इनकी पैदावार बहुत अच्छी आ सकती है। खजूर हमारी जैसा भी पानी हो, जैसी भी ज़मीन हो, वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंट कर रही है। सिवाय इसके भी मैंगो पे कुछ इश्यूज आते हैं, वो सॉल्ट जो है ना उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहती ये क्रॉप, बाकी सब के साथ जो है ना बेटर परफॉर्मेंस है। अच्छा सर, एक और चीज़ कि जब यहाँ पर फ्रूट हो जाता है तो इसकी मार्केटिंग मैकेनिज्म को कैसे देखते हैं? उसमें भी काश्तकार को परेशानी होती है। अगर ज़्यादा रकबे पर काश्तकार लगाते हैं तो इसकी मार्केटिंग को कैसे देखेंगे? जी, सबसे पहले तो जो भी मेरे पास यहाँ पे आता है इसके साथ इंटरेस्ट के साथ कि भी उसने ऑर्चर्ड डेवलप करना है, तो मैं सबसे पहले उसको मार्केटिंग का बताता हूँ कि भी आपने अल्टीमेटली अपने फ्रूट को कहाँ पे मार्केट करना है। दरअसल हमारे यहाँ पहले से एक ट्रेंड ये चला आ रहा है कि फार्मर ग्रो कर लेता है फ्रूट को और फिर हेल्पलेस होके ना बैठ जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर आए, कोई मिडल मैन आए, मुझसे परचेज कर ले, बस मैंने ड्राइंग रूम बिजनेस करना है। ड्राइंग रूम मीन्स के भी वो चेक वसूल करता है और जाके उनको कह देता है कि आप मेरा आर्चर्ड को संभालो, उसकी फर्टिलाइजेशन भी करो, उसकी इरिगेशन भी अपने लेवल पे करो, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स भी अपने लेवल पे करो, लेकिन उसका इंटरम जो है ना शॉर्ट टर्म
बेनिफिट होता है, अपना बेनिफिट हार्वेस्ट करके ना वो चला जाता है, तो पीछे जो है ना आर्चर्ड को हेल्पलेस छोड़ जाता है। फिर फार्मर जो है ना कोशिश करता है कि यार मैं अपने आर्चर्ड को इम्प्रूव करूं। अब आ गया है कि इस दरमियान में जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी है इसको मिनिमाइज किया जाए, फार्मर खुद मार्केटिंग की तरफ आए। जब फार्मर खुद मार्केटिंग की तरफ आएंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, वो सारा का सारा पैसा जो है ना उनकी अपनी जेब में जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर कमा के जाता है। तो ये इस तरह फार्मर को चाहिए कि वो खुद मार्केट करे और अच्छी से अच्छी मार्केट को तलाश करे। जैसे हमारी जो है ना हाई वैल्यू चेन्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी प्रोड्यूस को पेश करे और उनसे जो है ना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर ये है कि भाई अपने एरिया के अंदर भी जो उसका मसलन ए ग्रेड फ्रूट चला जाता है हाई वैल्यू मार्केट में, तो बाकी जो बचता है अपनी लोकल मार्केट को सर्व करे, लोकल एरियाज को सर्व करे। तो इस तरह उसको जो है ना एक एक दाना बिक के ना बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बेटर रिटर्न मिल सकता है। हाँ, तो आपको लगता है कि रूही चोलिस्तान का इतना बड़ी हमारी पट्टी है, कोस सुलेमान की पट्टी है, हम खजूर के प्रोग्राम में भी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, वहाँ पर ये सक्सेसफुली हो सकता है? और दूसरा, लोगों की ट्रेनिंग काश्तकारों की वो सबसे अहम है कि जो नई चीज़ वो काश्त करते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनको किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, इसका पौधा कितना ज़मीन के अंदर जो है उसको दबाना है, उसके ऊपर मिट्टी कितनी हो, इरिगेशन कैसी हो, फर्टिलाइजेशन कैसी हो। आपको लगता है कि जैतून के हवाले से लोगों की, काश्तकारों की ट्रेनिंग और तरबियत का अमल जो है वो भी होना चाहिए? देखिए लशारी साहब, माशाल्लाह आप खुद भी जो है ना बड़े एक्सपीरियंस्ड एंकर बन चुके हैं इस वक्त। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है कि अल्टीमेट फार्मर की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए। हम लोगों का पहले एक एक्सपीरियंस है, वो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत हम वही फोकस अब या वही पैटर्न लेके जा रहे हैं अब यहाँ पे जनूबी पंजाब में। उसमें ये है कि कंसोर्शियम की डेवलपमेंट है, 4 स्मॉल ग्रोअर्स विद 1 बिग ग्रोअर। अब यही फार्मर्स जो है ना, पहले यही कंसोर्शियम मेंबर्स की हम ट्रेनिंग कर देंगे, उसके बाद यही जो है ना फार्मर्स आगे अपने क्लब मेंबर्स की जो है ना ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरह ये क्लब बनते चले जाएंगे और फार्मर खुद ही ट्रेंड होता चला जाएगा। अच्छा सर, मैं आखिर में इतना पूछना चाहूँगा कि लगता है कि अगर हम अगले 5 साल में इसको मैनेज करके वसी रकबे पे काश्त करते हैं तो हमारे इस खिते का जो काश्तकार है उसकी मुआशी तरक्की में कोई मतलब गेम चेंजर ये प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, क्या कहेंगे? जी, इसमें यही है कि ये है ही बेसिकली गेम चेंजर। हम ऐसे नहीं जंप कर रहे हैं इसमें, हम पहले इसका जो है R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है ना वो करने जा रहे हैं। ये हम वहाँ पे डेमो प्लॉट्स डेवलप करने जा रहे हैं, 2 or 3 डेमो प्लॉट इंक्लूडिंग ऑल दीज 7 क्रॉप्स। 7 क्रॉप्स जब वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगी या इनमें से कोई एक क्रॉप फ्लॉप भी हो जाए तो यही तो रिसर्च का आउटकम है। तो फिर हम डायरेक्ट फार्मर को जो है ना इस पे लाएंगे कि ये करें आप। गेम चेंजर इस वजह से है कि एक आपका बैरन इलाका पड़ा हुआ है, तो ये क्यों ना कल्टीवेशन में आए, क्यों ना उन लोगों की जो है ना तकदीर बदले। तो हम इसको भले वो ब्रैकिश वाटर है या ब्रैकिश सॉइल है, तो हम इसी के अगेंस्ट बेटर वो ऐसी क्रॉप्स देंगे जो इसी पानी पे हो और इसी ज़मीन पे है, इसी ज़मीन की खासियत के मुताबिक जो है ना वो परफॉर्म करें। दूसरा ये है कि यहाँ पे पॉवर्टी लेवल आपको पता है कि भाई कितना ज़्यादा है, तो ये गेम चेंजर होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। क्योंकि जो ये हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या फ्रूट क्रॉप्स हैं, जो भी आर्चर्ड लगेगा वहाँ पे ये पूरा साल ईयर राउंड जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिलती है फॉर द यूथ, फॉर द वुमेन, ऑल जेंडर्स के लिए ये वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो इस तरह पॉवर्टी एलिविएशन की तरफ जो है ना इसका अहम किरदार होगा, तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा। बिल्कुल ऐसे जी, यकीनन ये एक गेम चेंजर होगा। डॉक्टर इखलाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे अगर लोग इस पे आते हैं, हम उनकी मामलत भी कर रहे होंगे, उनको टेक्निकल फैसिलिटेशन जो है वो दे रहे होंगे, उनको तरबियत भी फराम कर रहे होंगे, तो यकीनन आपकी न सिर्फ काश्तकार की मईशत बल्कि मुल्क की मईशत में ये बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे जैतून के बागात के हवाले से, उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से, जैतून से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हमने आपको अचार, मुरब्बा, उसका तेल, उसका सिरका, सारी चीज़ें आपको दिखाई।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब जनाब साकिब अली अतील साहब, और ये हम जैतून के बाग में ही हैं। जो एग्रीकल्चर का फार्म है महकमा ज़राअत का अपना, उसके ऊपर ये बाग लगा हुआ है और उसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं। और मैं हैरान हुआ हूँ कि इनके जो फार्म के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि 2 से 3 साल के पौधे हैं और ये फल दे रहे हैं। सर, अभी हमने अपने नाज़रीन को दिखाया जो अल्लाह वाला फ्रूट फार्म है उसका, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह, कितना पोटेंशियल है हमारे साउथ में। आप विजिट भी कर रहे हैं, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है जैतून के लिए? बिल्कुल जी, इसमें अभी हम जिस जहाँ खड़े हैं ये एक्सपेरिमेंटल लगाया गया था 2 से 3 साल पहले। अब तीसरे साल पे ये फल दे रहा है। अब देखिए कि हमारी पूरी भावलपुर की खास तौर पे और साउथ पंजाब की ओवरऑल भी ये सारी इन्वायरमेंट इस तरह की है कि जिसमें आप ये जैतून बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी परसेंटेज देखें कितनी आ रही है, उसकी ऑयल परसेंटेज बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जो हमारे जो फेडरल हुकूमत का और वज़ीर आज़म साहब का जो इसमें प्लान है और जो विजन है कि जी मैक्सिमम किया जाए, उसका बड़े एडवांटेजेस है। आपको मतलब $4 बिलियन तक तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं सारा ये खुर्दनी ऑयल। उसको जब आप अच्छी से ज़्यादा लगाएंगे और अगले 2, 3, 4 सालों में आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो जस्ट गेम वुड बी रिवर्स्ड। जो $4 बिलियन आप खर्च कर रहे हैं, अगर फर्क उसको रोक लें और अगर रोक भी लें तब भी काफ़ी, और अगर आप एक्सपोर्ट करें तो मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, ख़ास तौर पे जहाँ पानी कड़वा है। आप देखिए वहाँ पे बड़ा अच्छा आ रहा है। वहाँ पे बाकी फसलों का मसला, कपास हो रही होती है लेकिन बाकी फसलों में प्रॉब्लम आ रहा होता है। कड़वे पानी के इलाके में हीट है जहाँ पे, बस थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हम भी इसको चूँकि ट्रायल फेज़ पे लगाया है, इसकी अभी प्रैक्टिस देख रहे हैं किस तरह ये बढ़ रहा है, इसके क्या करने चाहिए। तो इंशाल्लाह अच्छी टेक्नोलॉजी भी हम ट्रांसफ़र करेंगे लोगों को और इसमें मैक्सिमम कहेंगे कि जैतून की तरफ आएँ। अच्छा सर, एक चीज़ और, आपने कुछ ट्रायल बेसिस पे कुछ वैरायटीज़ दी हैं, मैंने मुख्तलिफ फार्म्स पे देखी, आपने कोई 10 से ज़ायद वैरायटीज़ जो हैं वो दी हैं कि लोग लगाएं कैसे। और आपको लगता है कि हमारा जो पूरा रूही चौलिस्तान पड़ा है, हमारा थल पड़ा हुआ है और हमारा कोस सुलेमान का एरिया जो है वो पड़ा हुआ है, तो अगर लोगों को इस तरफ ट्रेंड किया जाए और लोग इसको मतलब लें तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल जी, साउथ पंजाब का आप देखेंगे तकरीबन 30% रकबा ऐसा है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। उसमें मेजर हिस्सा कोहे सुलेमान का है, बड़ा हिस्सा चोलिस्तान का है। अब कोहे सुलेमान में हमने पिछले दिनों 3 एकड़ पर हमने यही लगवाया है, आपका जैतून लगवाया है और इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। हम ये देख रहे हैं कौन सी वैरायटी किस इलाके में ज़्यादा सक्सेसफुल है और अभी तक हमें ये जो समझ आ रही हैं वैरायटीज़ वो इस इलाके में कामयाब है और ये चकवाल में भी कामयाब हो रही हैं। डेफिनेटली इसका स्कोप है। जितनी भी अभी उसके अलावा ड्रिप के साथ अगर लोग लगाएं, जहाँ पे कुछ अभी जैसे डेजर्ट की बात है चोलिस्तान की, हम ड्रिप दे रहे हैं, सोलर सिस्टम साथ दे रहे हैं, ड्रिप के साथ लगाएं, कड़वा पानी चलेगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पानी भी कम होगा। अब ऐसी पानी चूँकि जैतून कम लेता है, पिछले 2-3 साल पहले इसको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी और रिजल्ट भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। तो सर आपको लगता है कि अभी फ्रूटिंग अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा होएगा, लेकिन एक चीज़ और है कि हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो लैंड यहाँ पर पड़ी हुई है, एक तो पानी का, नहरी पानी का बुनियादी मसला है, तो जो वो चाह रहे हैं कि हमें हुकूमत कुछ इमदाद करे सोलर ट्यूबवेल के हवाले से और ड्रिप इरिगेशन के हवाले से, ताकि हम अपनी ज़मीनों को आबाद करें और वहाँ पे टोटल जैतून काश्त करें। इस हवाले से भी क्या आपका मंसूबा है? जी बिल्कुल, आपको इसमें बताऊं पिछले 3 साल से मंसूबा ये चल रहा है और अभी तक साउथ पंजाब में 13,000 एकड़ जो था वो ड्रिप पर शिफ्ट किया जा चुका है इन 3 सालों में। उसमें जो 7,000 एकड़ वो ऐसी लैंड थी जो बैरन थी, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, कोई फसल नहीं हो रही थी। तो ये बड़ा आसान है, इसमें 50% जो गवर्नमेंट पे करती है, 50% किसान पे करता है और उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आता है वो इसको इस तरह हैंडल करते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये सारे का सारा मतलब एक तो पानी कम कंज्यूम होगा और उसमें नहरी की पानी की जैतून के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि कड़वा पानी पे चलता है, 3000 TDS पे चल रहा है। तो इट मीन्स के जो 13 BC में लगा हुआ है वो तो 4,500 TDS पे। हाँ देखिए 4,500 TDS पे भी है। तो इसका मतलब कड़वे पानी से परेशान ना, उसे यूटिलाइज करें, उसमें ड्रिप लगा लें और ये आपको ये आपका हो गया। इवन आपका अनार कड़वे पानी पे चल सकता है। इसके अलावा और कई फसलें चल सकती, ड्रिप पे आए और ये गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही है। अच्छा सर, एक और अहम चीज़, इस तरह की जब चीज़ें पैदा होती हैं हमारे मुल्क में, काश्तकार मेहनत करते हैं, तो फिर मार्केट मैकेनिज़्म एक बड़ा चैलेंज होता है। लोगों को पता नहीं चलता कि भी इसको कहाँ पर फ़रोख्त करना है। जब भी लोग हमसे पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम देखा था, तो जब ये हो जाएगा तो बेचें कहाँ पे, इसका क्या करें? मार्केट मैकेनिज़्म के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट और आपका महकमा क्या कर रहा है? देखिए
देखिए इसमें जो मैकेनिज्म के हवाले से ना प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। उस प्लान के तहत, उस प्रोग्राम के तहत जो मतलब किसान से लेकर मार्केट तक पूरा कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा। उसमें ज़्यादा फोकस ये है कि जो किसान ये चीज़ें पैदा कर रहा है वो इस साल चूँकि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है तो अगले साल एक में क्लियर हो जाएगा सब लोगों को कि क्या कर रहा है। उसमें ये हो रहा है कि वो नीचे लेवल पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप अपने फॉर्म लेवल पर उसे पैकिंग करें, उसे स्टोरिंग करें, आपके इलाके में स्टोरेज क्रिएट किए जाएंगे। आप अगर फौरी तौर पे पैक करके मार्केट में भेजें, आला किस्म की पैकिंग हो, वो इस तरह का फ्रूट लेवल ये हो कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी चल सके। तो यहाँ से अगर वो कनेक्ट होगा लोकल मार्केट प्लस इंटरनेशनल, यानी मेन मंसूबा ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में लोग खाएं पिए वो भी उस लेवल का फ्रूट खाएं जो इंटरनेशनल मार्केट का है। तो ये जो सारा प्लान है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका हिस्सा है। उसमें पंजाब गवर्नमेंट एक बड़ी स्टेक होल्डर है और इसमें हम डेफिनेटली जो जैसे जिस तरह अब चल रहा है पॉलिसी आ गई है तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये मसले हल हो जाएंगे अगले साल एक में इंशाल्लाह हम इस पर बड़ा काम करेंगे। अच्छा सर, ये एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप भी है इस हवाले से कि अगर हमने एक बंदे को देखा बहावलपुर में, ज़ाहिर बात है पूरे मुल्क में इस तरह के लोग होंगे कि उस बंदे ने कोई 150 से 200 पौधे के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी बना ली। ज़ाहिर बात है यहाँ से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है उसको ऑयल निकलवाने के लिए चकवाल। एक चीज़ तो ये है कि अगर जब यहाँ पर इस तरह की ज़्यादा काश्त हो जाती है तो फिर एक्सट्रैक्शन प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और दूसरा ये कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी पंजाब हुकूमत मिलकर कोई काम करने जा रही है कि इस तरह के लोगों को चैम्बर जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करे और लोकली भी, और फिर वो निकल के नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर आ सकें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एग्रीकल्चर का और ख़ास तौर पे ये ऑर्चर्ड का और जैतून का स्पेशली जब तक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर साथ नहीं आएगा अकेली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकेगी। हमारा पूरा प्रोजेक्ट इसमें ये फोकस है कि इसमें जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में बता रहा हूँ उसमें भी मैक्सिमम जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसको शामिल किया जा रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। तो डेफिनेटली इसमें चैम्बर के साथ मिलकर हम मीटिंग भी करेंगे। इसमें जो हम कर सकते हैं, ये बात ठीक है चिकवाल तक जाना पड़ रहा है लेकिन ये ज़्यादा अर्सा नहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे साल के अंदर अंदर ये जिस तरह गवर्नमेंट से बात करके या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत या मशीनें वगैरह भी इंस्टॉल कर ली जाए ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। जैसे साकिब अली अतील साहब बात कर रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है और इसके लिए पंजाब हुकूमत भी काम कर रही है। और वज़ीर आज़म का जो ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल है जिसमें मार्केट मैकेनिज़्म होएगा कि आप अपने फील्ड से फार्म टू मार्केट का जो कंसेप्ट है कि उसको लेकर जो है वो आगे चला जाएगा। आज हमने कोशिश की कि आपको बागात जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं वो दिखाएं। ये गवर्नमेंट का जो रिसर्च का एक फार्म है उसके ऊपर हम आए तो यहाँ पर बहुत अच्छे पौधे 2 से 3 साल और तीसरे साल में ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। अभी हमने इनके फ्रूट्स देखे तो इसका जो प्रोडक्ट्स हैं इसके वो भी हमने आपको दिखाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।